मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। आज का विषय है मालव, दांगी एवं मालवा। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र मुख्यतः दो भागों में विभक्त है। पहला पूर्वी मालवा तथा दूसरा पश्चिमी मालवा। अभिलेखों के अनुसार इसकी सीमा विंध्याचल पर्वत से नर्मदा तथा राजस्थान तक वर्णित की गई है। इतिहासकार मैल्कम के अनुसार मालवा की सीमा उत्तर से दक्षिण में विंध्याचल से मुकुंदरा तक तथा पूर्व से पश्चिम में भोपाल से दोहा तक उल्लेखित किया है। वर्तमान में इसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड तथा दक्षिण पश्चिम में राजपूताना तक माना गया है। मालवा के मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, सिंध, शिप्रा, पार्वती, शिवना, प्रभावती, काली सिंध, नर्मदा तथा धसान है। सतपुरा रेंज नर्मदा नदी के साथ साथ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। मालवा के बड़े नगरों में विदिशा, मंदसौर, उज्जैन, मांडू, महेश्वर, दोहद और भोजपुर है। प्राचीन भारत के इतिहास में मल्ल व मालव दांगियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अष्टाध्यायी के प्रणेता पाणिनि ने कहा है कि मालव दांगी लगभग 800 ईसा पूर्व से 350 से 380 ईस्वी तक अर्थात लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा इस जाति की महत्ता अक्षुण्ण बनी रही है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब की आदिम निवासी यह जाति राजपूताना, मध्य भारत, युक्त प्रांत, लाट देश तथा मालवा आदि क्षेत्रों एवं विभिन्न प्रांतों में कालांतर में जा बसी तथा वहाँ इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मध्य भारत अथवा मध्य देश इस जाति के चिरस्थायी प्रभाव का एक अप्रितम उदाहरण है। इन्होंने ही विश्व विजेता का स्वप्न देखने वाले यूनानी सम्राट सिकंदर के विश्व विख्यात वाहिनी के सामने, जहां अनेकों उत्तर भारत के सम्राटों व जातियों ने अपना सिर झुका लिया था, कई वीर जातियों सम्राटों के साथ इसने उससे अंत तक लोहा लिया। वहीं मालवगण के वीर मालवी दांगियों ने इसे अपनी न केवल लोहा मनवाई वरन धोखे से चढ़ाई करने पर उसी बुरी तरह घायल भी कर दिया और जो अंत में लाचार हो बेबीलोन की ओर इसे सैनिक सहित लौटना पड़ा था। श्री कृष्ण देव रचित मालवी का संक्षिप्त इतिहास एवं विक्रम स्मृति ग्रंथ में लिखा है कि भाग्य चक्र के फेरे खाकर भले ही इसने स्थान परित्याग किया, किंतु अपनी स्वतंत्रता तथा स्वाभिमान का परित्याग कभी नहीं किया। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि एकता और स्वतंत्र प्रेम का जो आदर्श इस जाति ने संसार के सामने उपस्थित किया है वह हमारे इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण अध्याय है। मालवों की प्राचीनता के प्रमाण हमारे साहित्य और इतिहास में भरे पड़े हैं।
यूनानी ऐतिहासिक विवरण से पता चलता है कि मालव बड़े ही समृद्ध थे तथा उनका देश विस्तृत एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। उनके नगर तथा वहाँ के बहुमूल्य वस्त्रों आदि की उपस्थिति से मालवों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होने के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये मालव दांगी पतंजलि काल तक ये अपने आदिम स्थान पंजाब में ही रहे। महाभारत में इनकी चर्चा त्रिगर्तों के साथ द्रोण पर्व और दूसरे में शिव तथा अम्बष्टों के साथ सभा पर्व में की गई है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये लगभग 150 ईसा पूर्व तक पंजाब में ही जमे रहे, किंतु विद्वान मैकक्रिंडल का मत है कि ये दांगी मालव चिनाब और रावी के दुआब में थे और उनका राज्य सिंधु और चिनाब के संगम तटीय अर्थात वर्तमान मुल्तान और मोंटगोमरी जिले तक फैला था। उधर स्मिथ का मत है कि ये झेलम और चिनाब के संगम के नीचे के प्रदेश में अर्थात आधुनिक झंग एवं मोंटगोमरी जिले में बसे थे। वहीं इतिहासकार राय चौधरी के अनुसार ये रावी के निचले काठे में नदी के दोनों तटों के निवासी थे। यूनानी लेखकों से यह भी पता चलता है कि मालवों का साथ शूद्रकों ने भी सिकंदर के आक्रमण के समय दिया था। उन दिनों ये पंजाब प्रदेश की सर्वाधिक शक्तिशाली तथा युक्ति प्रिय जनपद थी। विजयी सिकंदर जब झेलम के रास्ते पंजाब से कूच कर रहा था तब इन दोनों ने उनका मुकाबला किया था। ये अपने स्त्रियों तथा बालकों की रक्षा के लिए अपने दुर्गों में भेज दिया था। इतिहासकार कर्तियश का मत है कि इन दोनों में पहले वैमनस्य था, किंतु राष्ट्रीय विपत्ति आने पर ये अपना बैर भूलकर 90,000 पैदल सेना, 10,000 घुड़सवार तथा 900 रथों की सेना एकत्र कर सिकंदर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इनके बल और पराक्रम की उन दिनों इतनी ख्याति थी कि यूनानी सेना इन वीर योद्धाओं का सामना करने के नाम पर कांप उठी। परंतु सिकंदर ने अपनी भयत्रस्त सेना को बहुत समझाया और प्रोत्साहित किया। तब उनकी सेना ने कोई सूचना दिए ही मालवों पर सशस्त्र टूट पड़े, जबकि मालवी सेना निशस्त्र अपने खेतों में काम कर रहे थे। बाद में गुस्साए ये दोनों मिलकर सिकंदर से लोहा लिया, जिसमें वीर मालवी दांगी के हाथों सिकंदर महान बुरी तरह घायल हुआ। उसे मुंह की खानी पड़ी और अपने वतन यूनान की ओर सेना सहित लौटना पड़ा, जिसमें वह बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु हुई। यूनानी ऐतिहासिक विवरणों से यह भी पता चलता है कि मालव अति पराक्रमी, बलशाली, समृद्ध तथा उनका राज्य धन धान्य से पूर्ण था। मालव सत्ता प्रजातंत्रात्मक थी, जिसमें छात्र धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। क्षत्रियत्व उनकी राजनीति की आधारशिला थी। उनके नागरिक युद्ध विद्या में निपुण एवं नियमबद्ध थे। वैयाकरणाचार्य पाणिनि तथा वीर मालवों के प्रदेशों को आयुधजीवी संघ तथा क्षत्रिय जनपद भी बतलाया गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मालव ईसा पूर्व 150 के लगभग में पंजाब छोड़कर पूर्वीय राजपूताना में जा बसे थे।
पूर्वीय राजपूताना में मालवों का सबसे प्रधान केंद्र नगर था, जो जयपुर रियासत के उनियारा नामक स्थान में प्रसिद्ध ठिकाना था। यहाँ मालव डांगी, जो आदिम काल से अपनी बोली और डांगी भाषा का प्रयोग करते थे, वह बोली आज भी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ए.जी. ग्रियर्सन तथा जी.आर. मैकालिस्टर ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया तथा स्पेसिमेंस ऑफ द डायलेक्ट्स स्पोकन इन द स्टेट ऑफ जयपुर में इन क्षेत्रों में डांगी बोली बोले जाने का वर्णन विस्तार से किया है। उन्होंने बतलाया है कि डांगी बोली जयपुर के बियाना, भरतपुर, करौली और उनियारा आदि बड़े क्षेत्रों के स्थानीय बोली और भाषा थी, जो डांगी बोली से जानी जाती है। इससे यह साबित होता है कि डांगियों की प्राचीन विरासत कितनी समृद्ध थी। पुराविद श्री कृष्णदेव जी ने तो इस स्थान का उत्खनन कराकर जो मालवों के यहाँ बसागत का इतिहास बताया है, वह अति गौरवान्वित करने वाला है। उन्होंने कहा है कि प्रथम शती ईसा पूर्व के लगभग मालवों ने यहाँ मालव नगर की स्थापना की थी। वह कम से कम 10वीं सदी तक यह स्थान मालव नगर के नाम से ही विख्यात रहा। खुदाई में मालवों के सिक्के यहाँ हजारों की संख्या में मिले हैं। ये सिक्के अपने आप में बड़े महत्व के हैं। ये बहुत ही छोटे आकार और हल्के वजन के होने के कारण इन सिक्कों की गणना संसार के विलक्षण सिक्कों में की गई है। उत्कीर्ण लिपि के आधार पर इनका काल ईसा की पहली शताब्दी निर्धारित की गई है। ये सिक्के 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। उनमें पहली और दूसरी श्रेणी के सिक्कों पर मालवा नाम जय और मालव गण जय अंकित है, जबकि तीसरी श्रेणी के सिक्कों पर मपोजय, मयक, मपेयन, मयक, जयवत आदि लिखे हैं। विद्वानों का मत है कि यह मालव की सांकेतिक शब्द लिखे हैं अथवा ये मालव सरदारों के नाम हो सकते हैं। जयपुर रियासत में ही रेढ़ नामक खुदाई से ताम्र मुद्रा मिली है, जिस पर पहली शती के ब्राह्मी लिपि में मालव जनपदश अंकित है। इस प्रकार मालव की ख्याति दूर दूर तक, बहुत दिनों तक चलती रही। यह आज का वीडियो इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद पड़े तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।